Khan, only on FM 107. Dil se desi. FM 107 time check. 10:03 आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को करे होंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय। यकीनन सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में और सब अच्छा अच्छा लग भी रहा होगा आपको। यकीनन अच्छी सी सुबह का आगाज हो गया होगा और अब आप बिल्कुल इस वक्त ताज़ा दम होंगे, अपने कामों में लगे हुए होंगे। तो सबसे पहले तो यही कि गुड लक आपके कामों के लिए कि जितने भी आज के दिन के आपके काम हैं सारे अच्छी तरीके से अंजाम पा जाएं, आप आराम से अपने काम कर लें और किसी भी किस्म की कोई हर्डल्स आपकी जिंदगी में ना आए। ठीक है, चलिए जी, इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ अपने वो टेलीफोन नंबर्स जिस पे आप हमसे कर सकते हैं राब्ता। तो आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप 66622107 पे। ये वो नंबर है, आप उस पे हमें राइट करेंगे, मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे और वो हमारे पास आ जाएगा तो हम पढ़ देंगे और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है आपका बिल्कुल फ्री में होगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर आप हमें करना चाहते हैं कॉल तो कॉल करने के लिए नंबर है 44344377। अब मैं बताती चलूँ आपको कि आज का हमारा टॉपिक क्या है जिस पे आपने हमसे बात करनी है। तो आज हम बात करेंगे, कल भी मैं बता के गई थी वैसे आखिर में, लेकिन ये एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ तमाम लोगों के लिए जिन्होंने शायद कल नहीं सुना था। तो आपको बताते चलें कि आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रिस्क के ऊपर कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना रिस्क लिया करें। ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो है वो कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है तो उसमें रिस्क की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग कितना रिस्क लेते हैं और कितना ज़्यादा बिलीफ इस बात पे करते हैं कि रिस्क लेना ही चाहिए। तो ये आज हमारा टॉपिक है। अच्छा, वैसे देखा जाए ना तो रिस्क का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो वो होता है चांस, कुछ नया ट्राई करना, कुछ नई पॉसिबिलिटी। और ये जो पॉसिबिलिटी है इसमें रिस्क लेने के बाद वो रिस्क वो चीज़ होती है जिसमें आपको जो रिजल्ट है ना वो आपके लिए अननोन हो, आपको पता ना हो कि क्या होने वाला है, जो मैं ये स्टेप उठा रहा हूँ इसके बाद क्या होगा। यूजुअली आपको जिंदगी में ना ज्यादातर लोग, बल्कि मैं कहूंगी कि अगर तो ये रिस्क फैक्टर ना हो, मतलब ये खुद ब खुद ही इंक्लूड हो जाता है ज्यादातर कंडीशंस में, वरना अगर इंसान को देखा जाए ना तो हर इंसान ये पसंद करता है कि उसकी जिंदगी में कभी कोई रिस्क आए ही ना, वो हमेशा बिल्कुल स्मूथ लाइफ गुजारता रहे, उसकी जिंदगी हमेशा एक सीधा सीधा रास्ता हो, तो सीधे सीधे रास्ते के ऊपर वो जाता रहे, ना बीच में कोई जो है ना वो आए किसी भी तरह की हर्डल आए, ना कोई परेशानी हो, बस वो सीधी सीधी अपनी जिंदगी गुजारता चला जाए। हर बंदे की मतलब नेचुरली यही ख्वाहिश होती है, हर बंदा जो है वो एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता है जिसमें कोई नुकसान वाली चीज ना हो, हर जगह बस नफा ही नफा, फायदा ही फायदा, बेनिफिट वाला मामला हो आपके साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं, मतलब अगर आप देखें तो आपकी जिंदगी में हर तरह के मामला आएंगे, खुशी आएगी, उसके बाद फिर परेशानी भी आएगी और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी। इसी तरह जब भी हम कोई काम शुरू करने वाले होते हैं तो उस काम को शुरू करते वक्त भी अगर हम ये सोचें कि अच्छा ये वाली जो जॉब है ना ये कर लेता हूँ, ये बड़ी मतलब जैसे समझें कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हो गई इन केस, वहाँ पे बस ये काम है कि 9 to 5 आपने बैठना है और बस बैठ के कुछ रजिस्टर्स हैं उन पे साइन करना है और दैट्स इट, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि आप बेशक वो काम करते रहेंगे और शायद अपनी ज़िंदगी के कोई 30-40 साल तक वही काम कर करके जो है ना आप रिटायर हो जाएं, लेकिन उसमें कोई एक ना तो इनोवेशन, ना लर्निंग, ना कुछ नया सीखने को मिलता है आपको और ना ही ये कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस होते हैं, आप बहुत ज़्यादा कहीं तरक्की भी नहीं कर सकेंगे। तो ये एक जो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है रिस्क लेने की वो यही है कि रिस्क आपको नए रास्ते दिखाता है, रिस्क आपको इनोवेटिव होना सिखाता है। तो इसलिए रिस्क बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। अब आप लोग मुझे बताइएगा, बाकी मैं और आपको बेनिफिट्स बताऊंगी रिस्क के बारे में कि क्या क्या रिस्क लेने के बेनिफिट होते हैं। यूजुअली हम जो है ना नेगेटिव माइंडों में ले रहे होते हैं कि नहीं भाई ये काम नहीं करना, इसमें बड़ा रिस्क है। आप अगर वैसे देखें, मतलब जो लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने का वैसे देखा जाए तो हर बंदे के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया एक्सप्लोर कर ले, लेकिन बड़े कम लोग कर पाते हैं ये, क्योंकि बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो
रिस्क लेने पे आमादा होते हैं कि पहाड़ों की बुलंदियों पे चढ़ जाएंगे, जबकि रिस्क है कि आप गिर सकते हैं, जबकि रिस्क है कि आप फंस सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो रिस्क लेना पसंद करते हैं वही आपको जिंदगी में कारनामे अंजाम देते हुए नजर आते हैं। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोग कितना रिस्क लेते हैं, आप लोग क्या समझते हैं रिस्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कभी आपने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया हो और उसके बारे में क्या हुआ, नफा हुआ, नुकसान हुआ, जो भी हुआ, ये सब कुछ आप मुझसे शेयर कीजिएगा। इस वक्त हम एंजॉय करने जा रहे हैं एक जबरदस्त ट्रैक, एंजॉय करेंगे ये ट्रैक, साथ रहिए हमारे। आप सुन रहे हैं FM 107, शो चल रहा है डियर जिंदगी और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महबूब। रिस्क क्यों जरूरी है, इस पे हम बात करेंगे इस सॉन्ग के बाद। मुहावरा कहते हैं, मसलन सर पर चढ़ना, इसके हकीकी FM 107 दिल से देसी। राइट एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ मौजूद और मेरे साथ मौजूद हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम हैं शेख नूर, आप हैं FM 107 कतर नेशनल रेडियो। ओए होए शेख नूर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। रिक्स की बात सुन रहा था तो मैंने भी सोचा कि फोन करके हम भी रिक्स ले लेंगे। कोई याद भी तो रखे है या नहीं रेडियो पे। सही नहीं, मैंने तो बड़ी अच्छी तरीके से याद रखा हुआ है और लोगों ने भी याद रखा हुआ है, क्योंकि अभी कल परसों ही कुछ रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी शो के, तो हमारे पास एक मैसेज आया कि मैंने देखा है कि शेख नूर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो इट्स मीन कि आपको सबने याद रखा हुआ है। अच्छा। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो अभी शुरू किया हूँ। इतने लगभग 2 साल तो मैं थोड़ा बहुत गायब था, क्योंकि काम इतना रहता था कि बिजी रहते थे। वर्ल्ड कप था ना, तो बहुत बिजी थे। वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा बहुत फ्री हुए हैं। उसके बाद लास्ट टाइम पे मैंने आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो आप उसी टाइम पे पुराने दिनों की बात कर रहे थे। मतलब अच्छा। वो वीकेंड था, तो आपने बोल रहे थे कि लास्ट टाइम हम लोग वीकेंड पर प्लान करते थे, जाते घूमते, बाद में वीडियो वगैरह डालते, तो उसके बारे में आप बात कर रहे थे। तो उसी दिन मैंने याद ऑन किया था रेडियो 2 साल के बाद। अच्छा। क्योंकि इतना बिजी रहता था मैं, बस न्यूज सुनता, न्यूज के बाद बंद करके काम पे रख जाता। तो बाद में तभी दिल लगा कि अरे ये भी सुनना चाहिए। आपका प्रोग्राम आ रहा है बोल के मुझे मालूम नहीं था तब तक। बाद में पता चला कि 10 से 11 तक होता है, तो चलो ठीक है, टाइम निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग पे डाल के छोड़ देते, बाद में यूट्यूब तो भी अपलोड कर सकते ना। तो वहाँ पे नहीं, अब बड़ा अच्छा करें, क्योंकि पता है बहुत सारे लोग ना ये इस बात का कह रहे होते थे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको सुनना चाहते हैं लोग। तो अब मुझे ये पता चल गया कि आप करते हैं, तो कभी भी रिकॉर्डिंग कोई भी मांगेगा तो आपकी रिकॉर्डिंग का रेफरेंस दिया जा सकता है। थैंक यू। मगर मैं सोचता हूँ कि जब भी आपकी आवाज सुनता हूँ, चलो थोड़ा दिल को खुशी होती है कि अच्छा, ये जब मैं रेडियो से जुड़ा था ना, तो आप ही की वजह से जुड़ा था कि रेडियो पे अच्छा इस तरह से बातें होते हैं, मतलब यंग लोग रहते हैं। मतलब नहीं, पहले तो हम लोग सोचते थे कि लोग बस ओल्ड लोग रहते हैं क्या, और न्यूज वगैरह इस तरह से होता है। अच्छा। बाद में रेडियो का मजा आपकी आवाज से ही लगा था, तो कभी भी सुनते हैं खुश हो जाता दिल। तो वो रिकॉर्डिंग में रख के बाद में भी मैं सुन लेता हूँ यूट्यूब पे, उसमें तो सही तो जबरदस्त, ग्रेट। नहीं, मुझे भी आपकी आवाज हो, कुछ और लोग हमारे कुछ कॉलर्स हैं कि वो अगर बहुत अरसे के बाद भी कॉल करते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो पुरानी सारी की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो जब इतने मजे के दिन हुआ करते थे, मतलब कोई किसी किस्म की चीज नहीं थी, सब मेरे हाथ में होता था, और वो गुड मॉर्निंग कतर एक अलग ही तरीके से होता था ना, तो वो हमेशा मुझे याद आ जाता है। इतना जबरदस्त, इतना 2-3 घंटे धमाल मच जाता है रेडियो। वैसा लगता था कि कतर में धमाल मच रहा है, इतना एंजॉय करते थे कि भाई कभी कभी ऑफिस में बैठ के सोचता हूँ इतना टाइम कहाँ से मिल जाता था। इतना अभी तो इतना बिजी है, बाद में मैं सोचता हूँ क्या पागलपन करते थे हम रेडियो पे, इतना काम इतना। अभी तो बिजनेस रहता है, ये वो, अभी ऑफिस का काम इतना बढ़ जाता है कि हम कभी सोच नहीं सकते कि हमारे खेल कूद के दिन भी ऐसे। सीरियसली मतलब हम सब लोगों का एक क्रेजी पीरियड था वो, मेरे समेत ना, मतलब हमारे पूरी एक कम्युनिटी थी गुड मॉर्निंग कतर की, तो पूरे मतलब कितने सारे को 500-600 लोग तो एक मतलब जुड़ते ही थे रोजाना फेसबुक पे। तो वो वाकई बड़ा मजे का टाइम था, बहुत अच्छा था। आपका तो इतना वो न्यूज मतलब मैसेज शामिल करना बहुत मजेदार होता था। मैं सबसे पहले दिखता था, लोग सब फॉलो करते थे,
बाद में मैं रात को मैसेज करके रख देता, लोग आके पूछते इनका क्यों ले रहे कितना मेरा नाम बदनाम था उस टाइम पे। मेरे टेक्निक बहुत थे उस टाइम पे, मेरा मैसेज जो है ना पहले शामिल हो जाए, बहुत टेक्निक। वो लोग उसको कैसे भी करके कॉपी कर लेते। अरे भाई कितना होशियारी करता, वो मेरे से ज्यादा थे। बिल्कुल तो जब वो भी याद आता है, बहुत सारे ये चीजें याद आते हैं और मैं मजा लेता रहता हूँ। बस मैं ऑफिस में बोलता मैं रेडियो में इतना फेमस था तो हंसते थे लोग, ठीक है। फिर जब लोग इंटरव्यू के वगैरह आते ना, आके बात करते करते आप वो पूछते आप शेख नूर है ना, कहता हाँ हम आपको रेडियो पर सुनते थे, इस तरह से बोलते। मुझे इतना खुशी होती है, फिर मुझे अभी हंस भी नहीं सकता ऑफिस में। अब बड़े पोस्ट पे है तो अभी बहुत डिसेंट से रहना पड़ता है, तो वही खामोश रह जाता हूँ। बाद में वो लेके हंसना, मतलब वो जवाब देते कि मैं रिकॉर्डिंग करके रखता आपकी आवाज, इस तरह से वो मजाकिले बातें होते थे ना उस टाइम पे। बिल्कुल। तो लोग बहुत पसंद करते थे। आज भी कोई आ जाते हैं ऑफिस में, बोलते हैं कि अच्छा रेडियो से हैं आप, शेख नूर हैं। हाँ बोल के मैं खामोश हो जाता हूँ। बाद में जो है अब भी ऐसा होता है कि ऑफिस के बंदे मेरे कीनिया के लोग हैं, कीनिया, उगांडा, ये सब लोग। कभी कभी इत्तेफाक से मैं मेट्रो में चले जाता हूँ तो हर 5 में लोग में से एक कीनिया का बंदा पकड़ लेता मुझे, ऑफिस का बंदा। कहता हूँ पहले रेडियो से फेमस था, अभी ऑफिस से फेमस हूँ। चले गुड, जबरदस्त। आप ऐसे ही आप हमेशा फेमस रहे। बताएं कि ये जो फेमस हैं आप, तो ये आप रिस्क लेके फेमस हैं, रिस्क लेते रहे इस दौरान? एग्जैक्टली अब मैं बताता हूँ रिस्क के बारे में, इसीलिए तो मैं फोन किया। जब मैं जहाँ पे काम कर रहा था वो सोच रहा था कि ये चले गया तो कोई कुछ नहीं मिलेगा काम, मैं ऐसा ही सोचता था। फिर एक दिन ऐसा अचानक हुआ कि इतने में से मैं नहीं जी सकता, मतलब जितना मुझे सैलरी थी वगैरह, तो मैंने सोचा कि एक रिस्क ले लेते हैं, छोड़ के चैन ले लेते। चलो ठीक है बोल के कदम उठा भी लिया। बाद में जब जहाँ से मैं निकल के बाहर गया, बाहर की दुनिया देखा ना, तो मैं सोचा कि बस निकल जाएंगे यहाँ से, कतर में ही नहीं रहना। इतना रिस्क लिया था मैं, इतना बड़ा रिस्क लिया था। बाद में अल्लाह कहते हैं ना, जहाँ से आपको रिज़्क मिलना है वहाँ से मिल जाएंगी, कुछ भी हो जाए। वो भी कितना बड़ा रिस्क लेके हम लोग भी आगे बढ़े थे, उसका अल्लाह ने बहुत बहुत ज्यादा मुझे फायदा दिया और बहुत कामयाबी दी। मगर देखिए एक बात यह है, रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है, मगर ओवर रिस्क नहीं लेना चाहिए। हद से ज्यादा आगे बढ़कर रिस्क लेना नहीं चाहिए। जैसे कि हम 2 व्हीलर चलाते हैं, हम वो भी एक रिस्क है, मगर रिस्क लेते लेते हम जिस तरह से चलाना है, 80 में चलाना है उतना ही चलाना। आप 120 में जाएंगे तो वो रिस्क ओवर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं हद में होके रिस्क लेना है, इतना भी रिस्क नहीं लेना कि आप कंट्री छोड़ के भाग जाए। सही है ना? हाँ बिल्कुल। रिस्क लेके लोगों को डुबाना है कि वो करके इतने पैसे उतने पैसे लेके बाद में लोग कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा भी नहीं, वो रिस्क नहीं है, वो तो बेईमानी है। वो तो बेईमानी है। मगर मैं बता रहा हूँ, अभी कोई ऐसा होता है कि बिजनेस में इतने पैसे ले लेता, वो रिस्क है। मतलब रिस्क लेके वो काम करता रहता, बाद में उसको संभाल नहीं सकता वो, इसलिए उसको भागना पड़ता। वो भी एक रिस्क, ओवर रिस्क होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। रिस्क लेंगे तो इस तरह से लेना है कि अपनी जिंदगी आसान हो जाए और कामयाबी मिले उसमें। ऐसा नहीं कि अपनी जिंदगी से खत्म हो जाए। जबरदस्त बातें थे। चलो रखता हूँ फोन। चलें जी शेख नूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी यादें आपसे ताज़ा हुई, और कॉल करते रहिएगा, ठीक है? अपना बहुत ख्याल करते हैं, तो कभी टाइम मिलेगा रेडियो से जुड़ने के लिए। चलें जी, जरूर। चलें, ख्याल रखिएगा अपना बहुत। वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से, टेक केयर, बाय बाय। जी, तो हमारे साथ शेख नूर बड़े दिनों के बाद बड़ी प्यारी प्यारी यादें ताज़ा हुई हैं, और इस वक्त आप एंजॉय कीजिए नाग गोरिये, बी प्राक और हार्दी संधू की आवाज में। एंजॉय करते रहिए, साथ रहिए। बात हम करें कि इम्पोर्टेंस कितनी होती है आपकी जिंदगी में रिस्क की।
राइट, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद। आप सुन रही हैं 107 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। राइट जी, तो हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये कि रिस्क लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में और क्यों लेना चाहिए हमें रिस्क। तो इसी के ऊपर हम मजीद आगे बात बढ़ाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि रिस्क जो है वो कहाँ कहाँ पे आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो कि हमें लेना ही होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है और कहाँ नहीं होता, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जिंदगी का जो है ना एक फलसफा आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा कि यूजुअली मतलब एकदम से सीधी जिंदगी चल रही होती है, सारी आसानियां होती हैं, लेकिन एकदम से कुछ पलट जाती है जिंदगी और कुछ एकदम से आपके सामने ऐसी अनएक्सपेक्टेड मुश्किल आके खड़ी हो जाती है जिसका आपने कभी तसव्वुर ही नहीं किया होता, आपने सोचा ही नहीं होता कि ऐसा भी आपके साथ किसी दिन हो जाएगा। और जिंदगी में हर बंदा, मुझे लगता है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी बड़ी स्मूथ गुजरी है, मेरी जिंदगी में तो कभी कोई परेशानी आई नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, किसी की जिंदगी में बड़ी, किसी की जिंदगी में छोटी, लेकिन परेशानी हर किसी की जिंदगी में आती है और ये उस बंदे के हिसाब से आती है। मतलब जो बनाने वाला है हमें, उसको हम ज्यादा बेहतर पता है कि किसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो हर बंदे को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक ही जो ना एक रुकावट, एक मुश्किल देता है। और हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ कि ये जो मुश्किलें, परेशानियां, जो रुकावट होती है ना, मतलब अगर आप सोचें कि कोई एक रोड है, उसके ऊपर हर्डल है कोई, और कोई वो जो स्पीड ब्रेकर टाइप चीज है, तो उससे जब आप गुजरते हैं ना, तो उसके बाद फिर आगे आपकी गाड़ी बड़ी तेज चलती है। तो ऐसे ही जिंदगी में भी होता है कि वो आपको ये जो आपकी हर्डल्स हैं वो बाज़ औक़ात बड़ी एक लॉन्ग जंप का ना मौका फराहम करती है, जिसके बाद आप एक जगह से दूसरी जगह, मतलब प्रमोशन हो जाती है आपकी जिंदगी में। तो ये वाला मामला होता है। तो ये अमूमन लोग तो रिस्क नहीं लेते, लेकिन जिंदगी उनको ऐसे मौके देती है कि जिसमें उनके पास कोई और चारा ही नहीं होता कि वो रिस्क लें। मतलब कोई बंदा एकदम से अगर समझें कि अच्छा खासा रहता था किसी घर में और अचानक उसके घर में अल्लाह ना करे आग लग गई, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो उसके पास ये चॉइस है कि वो अपनी पूरी जिंदगी फुटपाथ पे कहीं रहते हुए गुजार दे, या फिर ये है कि वो वहीं जीरो से स्टार्ट करे और ये सोच के स्टार्ट करे कि मैंने ऐसा घर बनाना है। और यूजुअली होता ये है कि जब वो जीरो से स्टार्ट करके हिम्मत पकड़ता है ना, तो कुछ ही सालों में वो उस घर के बजाय पूरे एक महल खड़ा कर लेता है, क्योंकि वो हिम्मत, वो जो एक होता है ना, एक आपको एक स्ट्राइक मिली हुई होती है, एक आपको पीछे से एक हौसला होता है, या फिर आपके अंदर एक उमंग होती है कि मैंने एक जगह पे दोबारा पहुंचना है। वो उमंग आपको बेसिकली बहुत आगे ले जाती है। सिर्फ और सिर्फ उस चीज की जरूरत होती है, उस मोटिवेशन की जरूरत होती है। और मोटिवेशन कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलती। मतलब अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा फ्लेक्सिबल चल रहा है, सारी जिंदगी आप बिल्कुल, मतलब सारी आपकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सब सही हैं, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो जब तक जरूरत नहीं होगी, जब तक मोटिवेशन भी नहीं होगी। तो जरूरत हमेशा जब पड़ती है, जब भी इंसान अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है, उसके अंदर उमंग पैदा होती है, वो सोचता है कि नहीं, मैंने कुछ कर दिखाना है, मैंने कुछ ऐसा करना है जिसपे लोग मेरी मिसालें दें कि वाह भाई क्या करके गया है इस दुनिया में। राइट, तो ये होता है। चलिए कुछ मैसेजेस की तरफ आपके आते हैं। जी, उमर और इक्ज़ई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कतर। खान साहिबा, आपको और तमाम सुनने वालों को स्पेशल सलाम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मोहम्मद उमर और इक्ज़ई? ठीक ठाक है, आपको भी मेरी तरफ से बहुत खास वाला सलाम। राइट जी, इसके साथ ही हैं जी कौन, इसके साथ हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं मुझे RJM के साहिबा जी। रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इन एनी वर्क, और डू यू रिस्क सक्सेसफुल इन लाइफ? वी आर ऑल डे, अच्छा ओके, वी लिस्टिंग योर शो ऑल डे। ओके, सुनील कुमार है ये उमसलाल मोहम्मद से, इन्होंने मैसेज किया हमें और रिस्क की इन्होंने इंपॉर्टेंस यही की है कि रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। अगर आपने सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में तो अपने रिस्क को लेना ही लेना होगा, इसके बगैर तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अमरजीत सिंह का मैसेज है। अमरजीत सिंह कहते हैं कि हाय मैम, लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है बिकॉज सक्सेस कभी भी मार्कशीट देखे नहीं मिलती। अरे मार्कशीट देखे नहीं मिलती, सक्सेस कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाला बड़ा होता है, राह बड़ी नहीं होती, चलने वाला हमेशा बड़ा होता है। ओए होए, क्या बात है भाई, जबरदस्त। मतलब जो आपको, आपकी जो मार्कशीट है वो भी आपके हाथ में जब भी आती है ना, जब उससे पहले आप रिस्क लेते हैं एग्जाम में अपेयर होने का, जब तक आप अपने एग्जाम में अपेयर नहीं होंगे, एक एग्जाम में अपेयर होना भी एक बड़ी मतलब ना हिम्मत की बात होती है। क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में किसी के अच्छे नंबर आएंगे, किसी के बुरे नंबर आएंगे, कोई फेल भी हो जाएगा। तो ये एक रिस्क ही है जो हम अपने एग्जाम्स में अपेयर होने की हिम्मत कर पाते हैं। और जब हम हिम्मत करते हैं तो जब भी हमारे हाथ में वो मार्कशीट आती है जो कि ऐलान करती है कि आप इस इम्तिहान में पास हो गए हैं।
राइट और मेरे साथ हैं अफरोज खान चकवाब के और ये कहते हैं कि मोस्ट वेलकम बैक आरजे माविश खान एंड नूर भाई को वेलकम. ओके ग्रेट, जबरदस्त. और नूर सलाम देना मेरा प्लीज. ओके और ये इतनी जल्दी में उन्होंने मैसेज किया था. साजन बलोच ने नूर को सलाम दिया है. तो नूर मेरा ख्याल है आप सुन रहे होंगे और आपके मुझे अंदाजा है आप इस वक्त मुस्कुरा रहे होंगे बैठे हुए. राइट और प्लीज प्ले दिस सॉन्ग. अच्छा आपने मुझे ना कोई भेजी हुई है रिकॉर्डिंग और वो कोई सॉन्ग आपने अगर मुझे भेजा है तो ये कौन सा सॉन्ग है? लिख के क्यों नहीं भेजा? कहाँ से आपने ये चुरा के रिकॉर्ड करके भेजा है ये बताएं मुझे. चलिए खैर मैं अभी जब जाऊंगी ऑफियर तो उस वक्त मैं देखूंगी कि आपने मुझे कौन सा सॉन्ग भेजा है जिसको सुन के. अच्छा ऐसा भी होता है ना बाज़ औक़ात कि हमने ना कहीं पे कोई गाना सुना होता है, हमें उसकी लिरिक्स भी समझ में नहीं आ रहे होते, कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम उस वक्त सोचते हैं कि चलो ये रिकॉर्ड करके अगले को भेज दो तो वो हमें किसी तरह से सुना देगा. तो यही वाला अगर सीन है तो मैं कोशिश करती हूँ मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि असल तो चीज़ ये कि गानों के मामले में मेरा कोई इतना मतलब मुझे तो समझ में नहीं आते गाने, कभी लिरिक्स मुझे याद ही नहीं होते. अगर बीच में से आपने कहीं भेजा होगा ना तो आपने बड़ी गलती की है, मुझे नहीं समझ में आने वाला. फिर भी मैं सुनूंगी, क्या पता बहुत कोई पॉपुलर सॉन्ग हो और आप वो सुनना चाहते हो तो मैं जरूर आऊंगी. अच्छा चलिए आ जाते हैं जल्दी से थोड़ा सा टॉपिक की तरफ. और मैं आपको बताती चलूं कि रिस्क का जो सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना वो ये है कि आप जब रिस्क लेते हैं तो बेसिकली आप न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हैं. आपकी जो है ना जिंदगी में ये सबसे बड़ी एक पॉसिबिलिटी होती है कि जब आपने रिस्क ले लिया है तो वो चीजें जो कि आपने पहले जिंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, आपको जिन बातों के बारे में नहीं पता था, जिन रास्तों के बारे में नहीं पता था, वहां पे आप चल रहे हैं रिस्क लेके, तो ये रास्ता जो है वो आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके जा सकता है जो आपके लिए आने वाले वक्तों में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ आपकी ग्रोथ का बाइस बन सके. और ये जो डायरेक्शन है आपके लिए, ये आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो. तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही एक जो चीज है वो ये है कि आपको रिस्क हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसके बाद में और भी चीजें आपको बताती हूँ कि क्या क्या और चीजें ऐसी होती हैं जो कि रिस्क लेने के बाद आपके लिए आपके सामने आ जाती हैं. लेकिन उससे पहले हम एक ट्रैक की तरफ चलेंगे. ट्रैक मेरे पास मौजूद है इस वक्त अली हैदर की बादामी आवाज और ट्रैक का टाइटल है बचपन की बादामी यादें. एंजॉय करते हैं मिलके. 10:33 आप सुन रहे हैं डियर जिंदगी. और डियर जिंदगी में बात हो रही है कितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेना सीखें. सलाम, गुड मॉर्निंग. क्या हाल चाल है जुल्करनैन साहब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों के लिए दुआएं और खैर आफियत. और जिस तरह आप कहती हैं सब अच्छा हो, चले अल्लाह करे सब अच्छा होता रहे. चले मैंने कहा मुफ्त की सर्विस का फायदा उठाएं और कॉल करें. और बाज लोग आपको रिस्क पे कॉल भी कर रहे होते हैं जो बहुत से और उनको कह रहे होते हैं बस जरूरी काम है, बस हम लोग आ रहे हैं. लेकिन ये भी है एक आपने हमारी लाइफ में ना फिट कर दिया है कि इसमें हम लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं. बहुत पॉजिटिव है. टाइम इसका आपने बस ऐसा रखा है. लेकिन एनी हाउ, अच्छा वो कहते हैं कदम ना उठाना भी जुर्म है और ख्वाब ना देखना भी जुर्म है. तो ख्वाब देखें और कदम जो आपने जब उठाने हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है. और हम लोग जब घर से निकलते हैं रिस्क तो यहीं से शुरू हो जाता है. हम चाहें या ना चाहें. इवन कोरोना भी था, शुरू में डरते रहे, फिर उन्होंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, कोरोना को देख लेंगे या कोरोना हमें देख लेगा. तो बाहर अगर सामने भी आप अल्लाह ना करे किसी के सामने कोई सीरियस हादसा भी हो, वो थोड़ा सा उसका असरात जरूर लेता है. लेकिन एक टाइम में होता है कि उसको निकलना ही पड़ता है. अगर आप देखें हम लोग अपने मुल्क से बाहर काम के लिए निकले हैं तो बहुत लोग जो आज बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, शुरुआत उनकी देखें, बहुत उन्होंने सफर किया है, बड़ी मुसीबतें देखी हैं और आज भी कॉमन कहानियां मिल जाती हैं कि बड़े जुल्म सितम और सैलरी और बुलाया शहर में पहुंचा दिया जंगल में, ऐसी कहानियां हैं. लेकिन वो लोग निकलते हैं. और इसी तरह आप देखें रिस्क लेते हैं जो बोर्ड्स में दूसरे मुल्कों में जाने के लिए, खासतौर पे रोजगार के लिए जो लोग बहुत रिस्क लेते हैं, जो जिसमें आए दिन वाक़िअत होते रहते हैं. और किस तरह उनकी कहानियां पता चलती हैं ट्रेवल करते हुए कंट्री टू कंट्री, गोली टू गोली, बचते बचाते बॉर्डर में रिस्क लेते हुए, जान का रिस्क लेते हुए जाते हैं. बाकी रेड सिग्नल पे कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए. अपनी जान के अलावा दूसरों की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए ग्रीन है, उसने चल पड़ना है. बिल्कुल. और फाइनेंशियल रिस्क लेते हुए अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा बहुत ट्राई कर लें, लेकिन फैमिली के साथ हैं तो ख्याल रखना चाहिए. मसलन ये बीच में चल रहा था, बिटकॉइन बहुत अप गया, डबल ट्रिपल.
उन्होंने सब लेके, वो कहते हैं ना, सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिया, फिर एकदम जब जीरो हुआ है तो बहुत लोगों की पेंशन गई, बहुत लोगों के बच्चों के प्लान गए, सारा कुछ गए। तो ये सम टाइम आपको ट्रैप करने के लिए ऐसी चीजें जो ऑथेंटिकेट नहीं है, जिसकी कोई लेजिटिमेट नहीं है, ये इस तरह आपको शुरू में जंप देते हैं, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनको भी ले आओ, उनको भी आप देखिए, कई लोगों ने कर्ज लिए। तो ये जो है फिर बाद में अपना तो जो मिलना है दूसरों के आप वापस करते हुए टाइम गुजर जाता है और उनसे बचने बचाने में ही जान फंस जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे हिसाब से ना इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी जुल्करनैन साहब कि रिस्क लेना चाहिए, शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। बेसिकली जो हम अक्सर जो फंसते हैं ना जिन चीजों पे, तो वो हमारे रिस्क में नहीं होते, वो हमारे शॉर्टकट्स की ख्वाहिश होती है। बस इसमें भी जरा डिफरेंशिएट करना बात का तो मुश्किल हो जाता है। वो भी एक तरह से यही समझते हैं कि हमने ये रिस्क लिया। कुछ लोग जो इसमें समझदार हो जाते हैं, वो देखते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर से अगर डबल ट्रिपल हो गया है तो फिर वो इतना ही पार्ट उसमें लगाते हैं कि अगर डूब भी जाए, और कुछ लोग होते हैं सारा कुछ लगा देते हैं। ये फर्क आ जाता है कि अगर वो उसमें जाए भी, जैसे अब तारिक बिन ज़ियाद ने बर्न द बोट बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उसने कहा चॉइस नहीं है, या मरना है या जीना है, तो जब बचेंगे जब हम दूसरों के ऊपर गलबा पाएंगे। हमारे लिए चॉइस ही ये थी, ठीक है, उनके लिए। तो उन्होंने उस रिस्क को फिर पूरा यूटिलाइज किया। उन्होंने कहा काश इस तरह के रिस्क अब भी हम लेने लगे, शायद, है ना। मतलब एक होता है, देखिए, हाँ, मैं देखिए पैसों के मामले में ना, अगर आपने रिस्क लिया और आपके सारे पैसे डूब गए तो अब आपका नुकसान है। लेकिन अगर इस तरह का रिस्क आपने ले लिया जो तारिक बिन ज़ियाद ने लिया था, तो फिर तो नफा ही नफा है, हर सूरत में नफा है। करंट सिचुएशन को ना इसमें एड्रेस कर दिया सही। और रिस्क लेने की प्रैक्टिस बचपन में करनी चाहिए, बच्चों को अवेयरनेस हो, क्योंकि बड़े हो के कोई इस तरह का एकदम जंप लगाए। और एक और चीज है, अगर आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, पता नहीं है, बाज़ औक़ात लोग आपको मोटिवेट करते हैं लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा होता, नहीं, उस पे नहीं जाना चाहिए। आप खुद होने चाहिए। फिर आप एक तो उसको ब्लेम करेंगे जो आपका रिश्तेदार या वो है, इवन उसको भी पुश नहीं करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ये इस तरह करना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको जबरदस्ती, यानी अगर आपके ना मेरे सर में दर्द हो रही है तो वो आपके मुंह में टैबलेट डाल के दम लेंगे। दर्द हो रही है तो अब टैबलेट खानी है तुमने, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको समझाना है, देखना है, और दूसरों, हाँ, खुद लेना अपनी बात है लेकिन दूसरों को फोर्स नहीं करें, क्योंकि हर की कंडीशन अपनी है। वो कहते हैं ना, कोई छलांग लगाए तो इसको देखकर आपने छलांग नहीं लगानी, या तैरना नहीं आता तो जज्बाती होकर छलांग नहीं मार देनी कि अब फिर चीखे मारे, अब बचाओ मुझे, मैंने क्या कर दिया। और जिंदगी के रिस्क बड़े इंपॉर्टेंट है जो दूसरों के साथ जुड़े होते हैं, मसलन वालिदैन, बीवी, बच्चे। आप अपनी लाइफ को करते हैं और दूसरों की लाइफ उसमें बड़ी वल्नरेबल हो जाती है, या उनके ऊपर असरात पड़ते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन अपनी जान से चले जाते हैं, जाहिर है औलाद का रिश्ता ऐसा है। तो इन रिस्क फैक्टर्स में इन चीज़ों को बड़ा थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए, और आपका प्रोग्राम सुनना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा किस तरह रिस्क लें। नहीं, चले, जबरदस्त जुल्करनैन साहब, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आप डिस्कस करते हैं आके, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो इंटरेस्ट होता है ना, मतलब लर्निंग का, ये हमेशा हमारा जारी रहना चाहिए। मैं आपसे सीखती हूँ, आप शो से सीखते हैं, तो ये जो चीज़ है, ये सीखने वाली, ये बड़ी जबरदस्त है, ये हमेशा जारी सारी रहनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इतने इंसान बनाए हैं और बीच में ऐसे ऐसे मजे के पॉइंट आते हैं जिसमें मजा भी आता है सुनने का, और हमारी नॉलेज में आते हैं। ऑफ कोर्स हम अक्ले कुल नहीं है, हम सीख रहे हैं। Exactly. और जितने लोग आते हैं ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि और हमारे दोस्त, और खासतौर पे कॉल पे आए, जो कॉल पे आते हैं ना, वो कुछ ना कुछ नई बात बताएंगे। सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, तो वो तो सभी है, चल रहा है, बस ठीक है। बिल्कुल। चलें जी, थैंक्स अ लॉट जुल्करनैन साहब, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो इसके साथ ही मैं जो है एक आध मैसेज की तरफ बढ़ूंगी। मेरे पास मैसेज था, सिपुन इस्लाम ने मैसेज किया हुआ है, वो वाला जो गाना सुनना चाहते हैं। धर्मेंद्र कहते हैं कि हाय, इन्होंने वॉइस नोट भेजा है, हाय गुड मॉर्निंग मैम जी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग आपको भी, कैसे हैं धर्मेंद्र। और सलाम अर्जुमा विशकान कहते हैं, वेरी नाइस योर शो मैम, आई एम बिजी। ओके, दोहा वाला सुरजीत, बिजी रहिए आप, ऐसे अल्लाह ताला जिंदगी भर आपको मसरूफ रखे अच्छे अच्छे कामों में। और हाय
माविश मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग। टॉपिक सुनता हूँ मैम। हाँ, टॉपिक तो मस्त है। जिंदगी में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कुछ नहीं ज्यादा होगा, ना इधर ना उधर, और पूरी उम्र यूं ही गुजर जाएगी। रिस्क लेते लेते तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है, राइट। मुबीन बुखारी एम बेबी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहते हैं राना हनीफ मुझे। राना हनीफ, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, सब कुछ खैर खैरियत, जबरदस्त, ग्रेट। अफरोज खान चकवान, बहुत खुश हुए किसी बात पे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम, आई एम शेख कमरुल इस्लाम, ये जो है हमारे न्यू लिसनर है, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया शेख कमरुल इस्लाम, ठीक ठाक खैरियत है। और सफरू खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम जी, होप यू विल फिट एंड फाइन। और मैम रिस्क के बारे में क्या बताऊं, एक बार क्या गैस पर दूध रखा था, 5 मिनट के लिए FM 107 ऑन किया, दूध जो है वो बुरा मान गया और ऊपर से खुद ही गिर के जान दे दी, ओके। और तब से मैंने रिस्क लेना छोड़ दिया। ये जो दूध वाला मामला है ना, ये ऐसा मामला है कि आप जब भी कभी मतलब दूध को बॉईल करने के लिए रखें, टिकटिकी बांध के देखते रहें जब तक नहीं उबल के गिरता, लेकिन जैसे ही आपकी नजर 1 सेकंड के लिए इधर उधर ओझल होती है तो ये गिर जाता है। तो ये इतना जिंदगी का बड़ा रिस्क है ना, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, काफी दफा मेरे साथ भी हुआ है। हाँ साहबा, मेरी तरफ से शेख नूर को स्पेशल वाला सलाम। और ये हैं कौन? ये हैं जी मोहम्मद उमर और इगज़ई। और इस वक्त मैंने वो ट्रैक आपके लिए चला दिया जो कि सिपुन इस्लाम ने कहा था। हाय मुझे कहते हैं कौन? हाय कहने वाले हैं शरीफ। एंजॉय कीजिए ट्रैक। राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM। और जो भी कॉल कर रहा था जल्दी से कॉल मिला ले ताकि मैं उनकी कॉल ले लूं। बस 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपकी कॉल लेती हूँ। मुबीन बुखारी अपने बड़ी गहरी बात कर दी, अभी वॉइस नोट पे मैंने सुन लिया, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है जी। हाल तो हमारे बहुत ही बुरे हैं, अल्लाह ताला ही बस हमें मतलब किसी तरह से जो है ना हमारी नैया पार लगा सकता है। बाकी हम लोगों ने जो अपनी मतलब किया ना, लेकिन खैर मतलब अल्लाह भी जब तक किसी की मदद नहीं करता, जब तक इंसान अपनी मदद नहीं करता, तो ये तो एक फैक्ट है। लेकिन बस इंसान अपने अपने तौर पर कोशिश जरूर करे, अपने आप अपना ज़मीर जिंदा रखे और किसी तरह से वो रास्ते निकालता रहे। मैं ये कहती हूँ कि हमें ना मतलब हर नमाज के साथ ये दुआ जरूर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी तरीके से हमसे एक तो राजी भी हो जाए और अपने लिए काम ले ले, मतलब हमारा शुमार उन लोगों में ना हो जो कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। मतलब कम से कम हम मतलब ख्वाहिश करते हैं ना, तो फिर उसके बाद अल्लाह का काम होता है कि वो किस तरह से आपके लिए रास्ता बनाता है। लेकिन ख्वाहिश आपकी खुलूस से नीयत से होनी चाहिए, खुलूस से दिल से होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मामा जी, कैसी हैं? होप वेल। और ये मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं माशाल्लाह बहुत दिनों के बाद शेख नूर की आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें रिकॉल हो गई। रियली मैं वो दिन बड़े खूबसूरत थे, नॉस्टैल्जिक, बिल्कुल जी ऐसे ही बहुत खूबसूरत दिन थे, बहुत ही अच्छे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा बचपन था जो मैंने यहाँ गुजारा है, और वो बड़ी खूबसूरत मतलब एकदम से ना बेफिक्री सी जिंदगी थी उस वक्त। और वक्त नहीं रुकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। सुर्ख ईंटों से बने किसी आंगन में, किसी बावर्ची खाने में, चूल्हे के पास झरी पेड़ी पे, या किसी छत पे लेटे तारे गिनते हमें पता ही नहीं चलता कि कब लम्हे हमें कैद कर लेते हैं। कोई चाय की प्याली ऐसी होती है जिसका जायका ज़बान जिंदगी भर नहीं भूल पाती। कोई सरगोशी, कोई मुस्कुराहट, कोई महक, कोई कहका, कोई आंसू, कोई सन्नाटा तमाम उम्र के लिए जिंदगी पे हावी हो जाता है। पुरानी यादों पर नई यादें सजाना दर हकीकत बड़ा मुश्किल अमल है, और जब तो हम थक हार के बैठ जाते हैं और जिंदगी मुस्कुराती हुई पास से गुजर जाती है। ओए होए क्या बात है उस्मान कश्मीरी, थैंक यू सो मच। सिपुन इस्लाम कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक कहते हैं मुबीन बुखारी, और जिंदगी में बड़े चैलेंजेस का सामना करने के लिए 3 जो चीजें हैं वो साबित जरूरी हैं, जिनमें एक साबित कदमी है, हिम्मत है, और फिर उसके बाद आपको जो ना कई अवामिल से गुजरना पड़ता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा जहन में रखिए, शॉर्ट करके पढ़ाए। और एक भाई ने मैसेज किया है वॉइस नोट। अब मुझे पता नहीं होता वॉइस नोट ऑन एयर करना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि रिस्क लेना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी चलिए बात करेंगे फटाफट। कॉलर हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी मुबीन बुखारी, कैसे हालचाल हैं? मैम बिल्कुल फर्स्ट क्लास मैम। मैं 2 लफ्ज बोलूंगा मैम। नो लाइफ विदाउट वाइफ, नो लाइफ विदाउट रिस्क। विदाउट रिस्क के बगैर जिंदगी ना तो रिस्क के बगैर जिंदगी है, ना बीवी के बगैर जिंदगी है। तो और ये जो रिश्ता है ना मियाँ बीवी वाला, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। पूरी जिंदगी आप एक ऐसे बंदे के साथ गुजारी जिसका कुछ पता नहीं है। नहीं मैं अगर प्यार है मियाँ बीवी के अंदर तो पता नहीं चलता मैम। हाँ नहीं मतलब मैं बात की बात नहीं कर रही, लेकिन जब आप रिश्ता कर रहे होते हैं ना कभी भी किसी का, तो वो हमेशा एक रिस्क होता है शादी करना, कि आप आपको पूरी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन अब वो पता नहीं कैसा निकला है, लेकिन ये रिस्क लेना ही पड़ता है आपको जिंदगी में। बिल्कुल मैम लेना पड़ता है, तो इसके बगैर जिंदगी भी नहीं है ना मैम। ये दोनों चीजें मेरे तो ये थी बस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त 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 मुबीन बुखारी, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप।
थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। भाई जी, तो मुबीन बुखारी हमारे साथ है। इसके साथ ही मैं एक दो चीजें बता दूं कि जब भी आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेंगे ना, तो आपको नई इनोवेशन करने का मौका मिलेगा। आपके सामने ऐसी चीजें आएंगी, देखें अगर कोई रिस्क ना लेता ना, तो बहुत सारी ऐसी इजादात हैं जो कि ना हो पाती। ये रिस्क लेने पे ही इजादात हुई है। रिस्क लेता है बंदा तो कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करता है, वो कामयाब हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, फिर आप एक्सपेरिमेंट दोबारा करते हैं, लेकिन उसके लिए रिस्क इंपॉर्टेंट है। अगर जिंदगी में कभी भी किसी बंदे ने नई बात ना सोची होती, तो आज हमारे पास जितनी फैसिलिटीज मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द, ये सारे के सारे रिस्क का ही नतीजा है। ये रिस्क अगर नहीं लिया होता ना उन लोगों ने, तो फिर कुछ भी ना होता। खैर, इसके साथ ही आप जब रिस्क लेते हैं तो बाज़ औक़ात आपको बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस भी मिल जाती है और उसमें आप काफी कामयाब हो जाते हैं। चैलेंजेस आपकी राह में आते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, और आपका जो है एक रिस्क के कुछ जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो ये कि कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, कुछ लीगल इश्यूज, अभी जैसे शेख नूर कह रहे थे कि बाज़ औक़ात लोग इस तरह के रिस्क ले लेते हैं कि जिसमें आपको भागना पड़ जाता है। तो रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क लेने के लिए भी ना हमें अपनी जिंदगी को बेसिकली डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज के लिए रिस्क ले रहे हैं, वो कॉज क्या है। तो हमेशा मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, मैं छोटी छोटी चीजें कहती हूँ, ये जो पैसों वाला मामला होता है हमारी जिंदगी का, हमें बज़ाहिर सबसे बड़ा मसला लगता है, लेकिन ये सबसे बहुत ही हकीर सी चीज है भाई। मतलब हर किसी को रोटी मिल जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रिस्क लेना है ना जिंदगी में, तो आपके हमेशा मकासद बुलंद होने चाहिए। आप ऐसी चीजों के लिए रिस्क लें कि जैसे मैंने अभी तारिक बिन ज़ियाद की बात की थी उन्होंने, तो ऐसे लोगों की हमें मिसाल अपनी जिंदगी पे भी लेकर आना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे आइडियल्स हों, कुछ ऐसे लोगों को हम आइडियल बनाएं जिनकी अगर रास्ते पे हम चले ना, तो वो फिर रिस्क ऐसा होगा कि दोनों सूरतों में, मतलब बज़ाहिर अगर जिसको दुनिया कहती है हार हो गई, वो भी जीती होती है। तो बहुत सारी हमें ऐसी डायरेक्शंस मिलती हैं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मामले में रिस्क लेना चाहते हैं। किसी छोटे मकसद के लिए यानी रुपए पैसे के लिए रिस्क लेंगे तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, वो नुकसान आपको इतना इमोशनल स्ट्रेस में लेकर आ जाए कि आपकी जिंदगी के लाले पड़ जाए। लेकिन अगर कोई बड़ा मकसद होगा ना जिंदगी का, वो वाला मकसद होगा जो कि असल में हमारा मकसद हयात होना चाहिए, तो फिर अगर आप हार भी गए दुनिया की नजर में, तो फिर भी आप ही कामयाब हैं, आप ही जीते हुए हैं। तो ऐसी चीजों के लिए रिस्क लीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल तो हम बात करेंगे सीधी सीधी ड्रामों के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अपने ज़वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। इस वक्त एंजॉय कीजिए ये ट्रैक जो कि है अंकित तिवारी, अरिजीत सिंह की आवाज में। मेरे बाद आप सुनेंगे ब्रेक के बाद विद नाजिया एंड